ओके, अभी ये जो नया क्वेश्चन है इसमें क्या है, इफ ऑल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वेर ग्रुप्ड इनटू अ सिंगल किंगडम, अगर जितने यूनिसेल्युलर के ऑर्गेनिजम्स है सबको एक ही सिंगल किंगडम में हमने डाल दिया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है तो लेट अस डिस्कस। पहले मैं आपको समझा देता हूँ फिर अपन उसका आंसर देखेंगे, ठीक है। बात कैसी है ना, वो बोल रहे हैं जितने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेल्युलर मतलब जिनके पास एक सिंगल सेल होता है, तो जितने सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म है सबको एक ही ग्रुप में डाल दो, एक ही किंगडम के अंदर डाल दो, ऐसा बोल रहे हैं। तो उससे क्या इशू हो सकती है। तो देखो भाई, अपने पास बहुत सारे एग्जांपल्स है यूनिसेलुलर के। कौन से एग्जांपल्स हैं? वी हैव बैक्टीरिया, वी हैव अमीबा, वी हैव पैरामीशियम, राइट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब इनके पास एक ही सेल होता है। तो अब यूनिसेलुलर यूनिफॉर्म होता है क्या? हर टाइप का ऑर्गेनिज्म सेम है क्या? नहीं। बैक्टीरिया अलग है अमीबा से, अमीबा पैरामीशियम से अलग है, राइट। और उसमें भी कैसा है, देर आर टू टाइप्स ऑफ, मतलब इसके अंदर भी दो टाइप के सेल आते हैं। एक आता है प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट का मतलब होता है कि भाई उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, जैसे बैक्टीरिया के अंदर होता है। एज यू कैन सी दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर डीएनए, सॉरी न्यूक्लियस, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता उनके पास, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, नो ट्रू न्यूक्लियस। और दूसरा रहता है यूकैरियोटिक सेल, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। एज यू कैन सी दे हैव अ परफेक्ट न्यूक्लियस, है ना, ये पैरामीशियम, अमीबा। तो ये किस में आते हैं? यूकैरियोट्स में आता है। तो दिक्कत कैसा है कि देर आर प्रोकैरियोट जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोट्स जिनके पास न्यूक्लियस होता है। तो एज देर इज अ मेजर डिफरेंस, सब एक जैसे नहीं है ना। हम इसमें आपको बताना क्या है कि जो सेल है यूनिसेलुलर, उसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स हैं। आपको बस ये प्रूव करना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के जितने एग्जांपल्स हैं उसके अंदर भी बहुत सारे सब टाइप्स हैं। एक जैसे ना होने के कारण उनको एक ही किंगडम में डालना गलत है ना। तो कौन से क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम्स है? उसमें सेल टाइप का प्रॉब्लम है ना। दूसरा है सेल स्ट्रक्चर के बारे में, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा सेल वॉल, इकोलॉजिकल रोल, ये बहुत सारे इश्यूज हैं। तो पहला प्रॉब्लम क्या है? इकोलॉजिकल रोल, कि हर एक ऑर्गेनिज्म का कुछ अलग काम होगा, है ना। सेल वॉल प्रेजेंट कि एब्सेंट है, सेल वॉल है भी कि नहीं है, वो भी है ना, क्योंकि सेल में कुछ सेल में प्रेजेंट होती है यूनिसेलुलर में, कुछ में नहीं होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या वो खुद का खाना खुद बनाते हैं कि दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रॉप्स हैं, प्लांट के जैसे जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, या फिर हेटेरोट्रॉप्स हैं, वो भी चेक करना पड़ेगा। सेल स्ट्रक्चर, उनका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, वेदर डू दे हैव ऑल द ऑर्गेनल्स वगैरह वगैरह। सेल टाइप कौन सा है, प्रोकैरियोट की यूकैरियोट। तो मतलब इतने सारे क्या है क्लासिफिकेशन के कंसिडरेशन है। तो क्या ये सभी यूनिसेलुलर एक जैसे ही होंगे? क्या ये सभी प्रॉपर्टीज मैच करेंगे? नहीं करेंगे ना। कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। तो अगर हम एक ही किंगडम में अगर डाल रहे हैं सभी यूनिसेलुलर को, तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर इग्नोरिंग मेजर डिफरेंसेस। जो मेजर डिफरेंसेस हैं बैक्टीरिया और अमीबा पैरामीशियम में, वी आर इग्नोरिंग इट। मतलब प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोटिक का लॉजिक जो है, हम क्या कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं। दूसरी चीज, न्यूट्रिशन डिफरेंसेस इग्नोर्ड, हम उसको न्यूट्रिशन को भी क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं कि भाई कौन कैसे खा रहा है। कि ऑटोट्रॉप्स हैं, कुछ हेटेरोट्रॉप्स हैं, मतलब जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि अमीबा पैरामीशियम, तो वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। लेकिन बैक्टीरिया कुछ ऐसे होते हैं कि जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं, आप उसको भी इग्नोर कर रहे हो। सेल ऑर्गेनाइजेशन मिसमैप, आप कैसा होता है, सेल वॉल प्रेजेंट एंड फीचर्स डिफर ग्रेटली, कुछ में सेल वॉल्स होती हैं और कुछ में नहीं होती हैं, है ना। तो आप उसको भी इग्नोर कर रहे हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि सेल वॉल है कि नहीं, सबको आप एक ही किंगडम में डाल रहे हो। दूसरा है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पुअर, ऑर्गेनिज्म विद डिस्टिंक्ट लीनिएजेस आर मिसग्रुप्ड। अब कैसा होता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म के क्या पूर्वज थे, वो हम ठीक से क्लासिफाई नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम लोगों के बहुत सारे पॉइंट्स हम इग्नोर कर रहे हैं। तो हमारे पास एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ही नहीं है कि भाई एक ऑर्गेनिज्म कहाँ से आया था, है ना, उसका पूर्वज कौन थे। तो मेन चीज वो थी कि हम क्या कर रहे हैं कि वी आर इग्नोरिंग मेजर पॉइंट्स रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और एक ही ग्रुप में डाल रहे हैं जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। तो उससे बहुत सारी दिक्कत होगी, आप ये चीजों को समझ नहीं पाओगे, है ना, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स वगैरह सभी पॉइंट्स को। तो यही चीज अपने को क्या करनी है, हाईलाइट करनी है, ठीक है। ओके, तो कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी? तो एक एग्जाम के हिसाब से पहले अपन एक आंसर देखेंगे, और फिर हाँ, पहले एग्जाम के हिसाब से एक आंसर देखते हैं, और फिर अगर उसके बाद एक डिटेल्ड वाला आंसर देखेंगे। तो एग्जाम के हिसाब से अगर हम आंसर देख रहे हैं, तो पहला पॉइंट क्या है, इफ ऑल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड इनटू वन किंगडम, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस इन देयर सेल टाइप, सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप वर वुड बी इग्नोर्ड। ये तो मैंने आपको पहले बताया था कि हम ये सब कुछ इग्नोर कर रहे हैं। कौन सा
सेल टाइप, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल वॉल, इकोलॉजिकल रोल, ये सब कुछ इग्नोर कर रहे हैं भाई। मतलब देख ही नहीं रहे कि वो प्रॉपर्टी है भी कि नहीं है। ऑल दीज वी आर इग्नोरिंग, ये सब पॉइंट्स इग्नोर कर रहे हैं। सम एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट, अमीबा, हमें एक ही एग्जाम्पल देना है, हर एक का एग्जाम्पल देने की क्या जरूरत है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होती हैं, करेक्ट, एंड अमीबा पैरामीशियम कैसे हैं, यूकैरियोट्स है। तो अगर इतना बड़ा डिफरेंस है कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, अमीबा पैरामीशियम यूकैरियोट है, तो उनको एक ग्रुप में नहीं डाल सकते ना, करेक्ट। Therefore, unicellular organisms need to be classified under several characteristics rather than only the number of cells. सिर्फ नंबर ऑफ सेल हम लोग यूज नहीं कर सकते प्रॉपर्टी कि भाई यूनिसेलुलर है, एक ही सेल होता है तो सबको एक ही ग्रुप में डाल दो। दिस इज नॉट अ करेक्ट वे, क्योंकि अपने को बहुत सारी फीचर्स का, कैरेक्टरिस्टिक्स का सोचना चाहिए। ये हो गया शॉर्ट आंसर। अगर आपको थोड़ा डिटेल वाला आंसर चाहिए तो दिस इज व्हाट यू कैन राइट, इफ ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इन अ सिंगल किंगडम, तो ये प्रॉब्लम्स आने वाली है। पहला, मेजर डिफरेंसेस इग्नोर हो जाएंगे कि भाई ऑर्गेनिज्म के अंदर क्यों इग्नोर हो जाएंगे। डिफरेंसेस इन न्यूट्रिशन इग्नोर हो जाएंगे कि वो कौन सा खाना खाते हैं, क्या ऑटोट्रॉप है, खुद का खाना खुद बनाते हैं या दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। डिफरेंसेस इन द सेल ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेड, ये एक नुकसान होगा, है ना, कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल के अंदर, जो डिफरेंस है आप उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे, छोड़ दे रहे हो, तो वो एक प्रॉब्लम है। कि एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, जैसे कि एक एग्जांपल है, तो कुछ सेल में प्रेजेंट होता है, कुछ में नहीं होता है, तो ये देख ही नहीं रहे, इसका हम स्टडी नहीं कर रहे। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हमको समझ में नहीं आएगी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस पूर्वज से डेवलप हुआ है, इवॉल्व हुआ है। जैसे कि हम लोग बंदर से इवॉल्व हुए हैं, तो हम लोग कभी ऐसी चीजें स्टडी नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनिजम्स दैट आर वेरी डिफरेंट वुड बी प्लेस्ड टुगेदर सिंपली बिकॉज दे हैव वन सेल। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि इतने अलग हैं फिर भी एक ग्रुप में डाला है बिकॉज वो सिर्फ सबके पास एक सेल है। हाँ तो ठीक है ना, ये गलती हो रही है। दैट इज वाई क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड ओवर टाइम। The addition of Protista helps accommodate mostly unicellular organisms with a true nucleus, while Monera was used for bacteria and other prokaryotic organisms. तो ये फायदा हो गया। हमने क्या किया, समय के साथ अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप हुआ है। यूनिसेल्युलर को भी हमने क्या किया, दो टाइप्स में डिवाइड किया। पहला क्या है, प्रोटिस्टा, और दूसरा क्या है, मोनेरा। तो मोनेरा जो है तो उसके अंदर वो बैक्टीरिया वाला है, प्रोकैरियोटिक वाला, और जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा इज यूनिसेल्युलर जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए एक तो आप ऊपर का शॉर्ट आंसर लिखें, अगर आपको थोड़ा डिटेल वाला चाहिए तो फिर आप ये वाला लिख लो, ठीक है।